बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेम। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सबसे पहले तो ये कि कंपाउंड क्या है और ये कैसे बनता है। कंपाउंड किस तरह बनता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मैस के लिहाज से एक स्पेसिफिक रेशो में एक दूसरे के साथ मिलें तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब आपके पास दो एलिमेंट्स, यानी मैं ये कह रही हूँ ये दो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये आपके पास एलिमेंट नंबर 2 है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में एक स्पेसिफिक रेशो में एक दूसरे के साथ मिलें, मतलब मैं कह रही हूँ कि इसका जो मैस था, जो था मैस फिक्स रेशो बाय मैस, मैं कह रही हूँ ये 2 kg था, ठीक है, और ये मैं कह रही हूँ ये 3 kg था, ठीक है। ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास एक नया कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक नया कंपाउंड बन रहा है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। जब ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास एक कंपाउंड बन रहा है, और इसकी रेशो क्या है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ठीक है। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ फिक्स्ड रेशो बाय मैस। एक दोनों का मैस जो है वो एक स्पेसिफिक है, फिर आपके पास क्या बनना है, फिर आपके पास कंपाउंड बनेगा। समझ आ गई। और नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जब ये दोनों आपस में मिल जाएं, ठीक है, जब कंपाउंड एलिमेंट नंबर 1 ये एलिमेंट नंबर 2 जब ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास एक कंपाउंड बना है। जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं और कंपाउंड बन जाए, फिर इस एलिमेंट नंबर 1 ये इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। तो फिर आपके पास जो एलिमेंट ए और बी है, इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये जो कंपाउंड बन रहा है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ये एलिमेंट ए और एलिमेंट बी दोनों से डिफरेंट होंगी। ना ही तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो एलिमेंट ए की हैं, ना ही तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो एलिमेंट बी की हैं, बल्कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो ए और बी दोनों से डिफरेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, द न्यू फॉर्म्ड सब्सटेंस कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इजीली, दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स स्पेशल मेथड। अब मैं वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास बन गया, अब आप ये नहीं कर सकते कि इनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे जिनसे मिलके ये बना था, ठीक है, जिनसे मिलके ये बना था, मैं इस कंपाउंड को उसमें तोड़ लूँ, उसमें कन्वर्ट करूँ, ऐसा जो है वो इजीली पॉसिबल नहीं है सिंपल मीन से, ठीक है। ये आप इजीली इस तरह नहीं कर सकते, इस प्रोसीजर के लिए एक स्पेसिफिक मेथड रिक्वायर होता है। अब मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जिस तरह स्पेसिफिक रेशो बाय मैस का क्या मतलब है। आप आटा गूंदते हैं घर में, ठीक है, जब आप आटा गूंदते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। अब एक अच्छा आटा बनाने के लिए, अच्छा आटा जो है डफ बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर ऐड करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अब ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अच्छा जो है वो आटा बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक रेशो में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में उसको उसके अंदर जो है आपको वाटर ऐड करना होगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है कि जब वो कंपाउंड बन जाता है तो अपनी जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसका आप ये देख लें कि आटा जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, आटा वाइट कलर का होता है, उसके अंदर जो आप वाटर डालते हैं वो डिफरेंट कलर का होता है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो आपके पास मिक्सचर सॉरी कंपाउंड बन रहा है या मिक्सचर जो भी कह लें, उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ना ही वो वाइट होता है ना ही वो वाटर के कलर का होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। थर्ड है, द न्यू फॉर्म्ड सब्सटेंस जो है कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इजीली, ठीक है, उसको आप दोबारा उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस प्रोसीजर के लिए स्पेसिफिक मेथड रिक्वायर होते हैं। अब मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए इसकी एग्जांपल दी थी, ये जो आटा है ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको ये तीनों पॉइंट जो थे वो इस एग्जांपल पे फिट हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड की, उन्होंने जो एग्जांपल दी है वो उन्होंने वाटर की दी है। जिस तरह वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। वो बता रहे हैं कि 1:8, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो कितनी होनी चाहिए, 1:8। अब में इस रेशो में अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा फिर आपके पास क्या बनेगा, फिर आपके पास वाटर बनेगा। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8, इस रेशो में आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन होगा, फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड को दो जो है वो पार्ट्स में तकसीम किया गया है, एक है आयनिक कंपाउंड्स, दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड के देखते हैं। आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। दीज आयंस आर एटम्स दैट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन गिविंग दैम अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और आयनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोडियम और क्लोराइड की। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड Na और Cl। इसमें क्या होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या करना है, सोडियम ये करेगा कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसको लूज़ कर देगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1। ठीक है, पहले कौन सा था? पहले सिर्फ 7 था, जब इसने गेन कर लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? इस पर आ गया -1। ठीक है, अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन गेन और लूज से बन रहा है, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, एक पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे पे जो है वो नेट नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जो सोडियम है उस पर +1 है और जो क्लोरीन है उस पर -1 है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है वो आयनिक कंपाउंड है NaCl। ठीक है, ये जो है ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, एक पे पॉजिटिव है, जो दूसरा है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर एक जो है वो +1 एक पे चार्ज है, तो जो दूसरा है उस पर -1 चार्ज है, +1 और -1। ठीक है, ये चार्ज इस तरह है और ये जो है ऑपोजिट चार्ज ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका ये नुकसान होता है कि जब ये इतने अच्छे से एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हैं तो आप इनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, ये इजीली ब्रिटल नहीं होते। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। दैट्स वाई वी से कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, जो सोडियम है उस पर +1 चार्ज है और जो क्लोरीन है उस पर -1 चार्ज है। इन दोनों चार्ज जो है ये दोनों ऑपोजिट है, आप देखें ये -1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत तेज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट से शो करते हैं। ठीक है, इनको हम फार्मूला यूनिट से शो करते हैं और ये फार्मूला यूनिट क्या है? इट इज़ द लोएस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन रिप्रेजेंटेड इन एन आयनिक कंपाउंड। इट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल रेशो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। फॉर एग्जांपल आप NaCl में देखें, Na का क्या है? +1 और क्लोरीन का क्या है? -1। ठीक है, और इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है NaCl और K2O। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है और ये किस तरह बनते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाएं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाएं, उनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। और इनके अंदर covalent compound is a molecule formed by covalent bond in which the atoms share one or more pair of valence electrons। और आपको पता है जो है covalent bond वो शेयरिंग से बनता है, ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक में होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और जो आयनिक कंपाउंड है उनमें क्या होता है? उनके अंदर फार्मूला यूनिट होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स की उन्होंने आपको एग्जांपल दिया वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ये होता है कि इसको आप किस तरह गिन सकते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस तरह वाटर जो है, वाटर के अंदर कितने बॉन्ड है कोवेलेंट? 2। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने ही बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और अगर आप HCl की बात करें तो HCl कुछ इस तरह है, HCl। इसका मतलब इसमें कितना है? इसमें 1 है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन का बॉन्ड है। नेक्स्ट है आपके पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हम किसे कहते हैं? ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि 2 टाइप्स हैं,
कंपाउंड्स और मिक्सचर दो चीज़ें हमने सॉरी पढ़नी थी। कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया। कंपाउंड वो है जो एक स्पेसिफिक रेशो में दो चीज़ें आपस में मिले, और कंपाउंड्स की जो है वो नेक्स्ट दो तरह के होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर हम ये कहते हैं कि जो फिजिकली वैसे हम दो चीज़ों को उठाएं, उनको मिक्स कर दें, उनकी कोई स्पेसिफिक रेशो ना हो, वैसे हम कोई चीज़ उठाएं और उसे मिक्स कर दें। ठीक है, जैसे आप मट्टी के अंदर आप वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, मिट्टी की तो कोई ख़ास कंसिस्टेंसी नहीं ना चाहिए होती है आपको, आप जितना मर्जी पानी डाल दें। ठीक है, वो दो चीज़ों को वैसे फिजिकली मिक्स कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप मिक्सचर में ये चीज़ आ जाएगी, अगर आप सीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना सैंड डाल रहे हैं, कितना वाटर डाल रहे हैं, कोई ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक है, तो वो जो चीज़ आपके पास बनेगी उसको हम कहेंगे ये हमारे पास मिक्सचर बना है। फिजिकली मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो फॉर्म मिक्सचर। कोई भी स्पेसिफिक रेशो जो है आपके पास नहीं होती मिक्सचर में। और जब दो चीज़ों को आप मिक्स कर लेते हैं तो जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो कह रहे हैं कि आफ्टर मिक्सिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। यानी जैसे ये दो चीज़ें आप कह रहे हैं, दो या तीन या चार, इसमें जो है वो दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं मिक्सचर में। जब ये आपस में मिक्स हो जाती हैं और आपके पास एक मिक्सचर बन जाता है, तो इस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम वही होंगी जो इन चारों एलिमेंट्स की थी। ठीक है, ये जो चार चीज़ें आपने मिक्स की थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस कंपाउंड में सॉरी इस मिक्सचर में प्रेजेंट होगी। ये जो मिक्सचर है इसकी प्रॉपर्टीज़ इन चारों जो है सब्सटेंस वाली होगी। ये जो चार आप कह लें, इन्हें एलिमेंट्स कह लें या फिर कुछ भी कह लें, ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो इस मिक्सचर के अंदर इन एलिमेंट्स या इन कंपाउंड जो भी हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी। The components can be separated by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization and magnetization। वो कह रहे हैं कि जब ये आपके पास मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, मिक्सचर बन चुका है, अब ये मैटर नहीं करता कि इसके अंदर दो चीज़ें थी, चार चीज़ें थी, ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, तीन से, चार से, पाँच से या इससे ज़्यादा से मिलके बना है। हम ये कर सकते हैं कि ये जो मिक्सचर आपके पास बन चुका है, इस मिक्सचर को आप इस एलिमेंट्स में या इन कंपाउंड्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। किन तरीक़ों से कन्वर्ट कर सकते हो? बाय फिजिकल मेथड्स सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। मिक्सचर्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मिक्सचर के जो है वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की हमारे पास दो टाइप हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों को वन बाय वन देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो वाला मिक्सचर है जो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाए। कंपोजिशन का मतलब है किन चीज़ों से मिलके बना है, उनको हम कहते हैं कि ये इस चीज़ की कंपोजिशन है। ठीक है, मिक्सचर हम उसको कहते हैं जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता हो, ठीक है, थ्रूआउट, उसको हम कहते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसकी एग्जांपल दे दी है उन्होंने, एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। आप देखें एयर जितनी आपके घर में प्रेजेंट है, साथ वालों के घर में भी वैसी एयर है ना, वही उसकी जो है कंपोजिशन आपके घर में होगी, वही आपके साथ वालों के घर में होगी। आप 10 फुट दूर चले जाएं, आप माइल्स का जो है वो डिस्टेंस कवर कर लें, आप दूसरे शहर में चले जाएं, इवन आपके पास जो एयर है उसकी कंपोजिशन सेम वही रहेगी जो आपकी एटमॉस्फेयर में है, जो आपके घर की है। आप स्कूल चले जाएँ, आप दूसरे सिटी चले जाएँ, दूसरे मुल्क में चले जाएँ, एयर की जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम या एक जैसा। इसका मतलब है वो थ्रॉड यानी कि सारी वर्ल्ड में जो है वो एयर की जो कंपोजिशन है वो सेम है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि एयर जो है वो क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी टाइप है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो वाला मिक्सचर होगा जिसकी कंपोजिशन थ्रूआउट डिफरेंट होगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रूआउट, फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक एंड वुड। आप देखें कुछ जगह की जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है, कुछ जगह की जो होती है वो थोड़ी मतलब उसके अंदर थोड़ा सैंड का जो मिक्सचर होता है वो ऐड होता है, वो रेतली होती है। हर जगह की जो है मिट्टी वो डिफरेंट होती है दूसरी जगह से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।